आइए सुनते हैं एक नई कहानी, मृग तृष्णा। अब तक मैं भटक रही थी, लेकिन आज मैंने सत्य को पा लिया था। अपने भीतर के सत्य को अपने भीतर से ही पाना होता है। वह ढूंढने, मांगने या शब्दों से बयां नहीं होता, अनुभव से उतरता है। आज इस सत्य को मैंने बंटी को देखने के बाद खुद में पाया और पहचाना। और सचमुच कितना कड़वा होता है सत्य। आसमान छूने की मेरी अभिलाषा ने मेरे पैरों के नीचे से जमीन भी खींच ली, पर तब मैं जमीन को देखती ही कहाँ थी। मैं तो आसमान को ताकते हुए अपना लक्ष्य पाना चाहती थी। तब अगर कुछ दिखाई देता था तो वह केवल दूर दूर तक फैला नीला आसमां, जहाँ उड़ा तो जा सकता है पर उसका स्पर्श नहीं किया जा सकता। ऊंचाइयों का कब स्पर्श हुआ है? जब हाथ उठाओ वे और ऊंची उठ जाती हैं। मृचिका की तरह जमीन चाहे उबड़ खाबड़ हो, पर उसका स्पर्श हमारे पैरों को खड़े रहने का आधार देता है। पर यह एहसास तब कहाँ था? आज 10 वर्षों बाद उसी शहर में लौटना पड़ रहा था, और जीवन की किताब का वह पृष्ठ जो मैं यहाँ से जाते वक्त फाड़ कर फेंक गई थी, आज वही पन्ना हवा के झोंकों से उड़ आए पत्ते की तरह फिर मेरे आंचल में आ पड़ा है। जैसे जैसे इंदौर पास आ रहा था, मेरी धड़कन अनजाने भय से तेज होती जा रही थी। पता नहीं अरुण लेने आते भी हैं या नहीं। 10 वर्ष लंबा अंतराल हमारे मध्य से गुजर गया है। देवास के बाद वही जाना पहचाना रेल रूट, धड़धड़ाती हुई ट्रेन मन के अंदर भी दौड़ रही थी। दिल की धड़कनें तेज और तेज हो गईं। बस आने ही वाला था इंदौर स्टेशन। अरुण अरुण अरुण, बस यही एक नाम दिलो दिमाग में गूंज रहा था। एक पल को लगा 10 साल अरुण से अलग रहकर भी अविनाश का साथ होने के बावजूद शायद ही ऐसा कोई दिन होगा जब अरुण यादों में ना आए हों। मैं नहीं भूल पाई उसे। शायद आज भी मैं अरुण से प्यार करती हूँ। अविनाश तो बस गाड़ी स्टेशन पर रुकते ही नज़र बेचैनी से अरुण को तलाश रही थी। अरुण सामने से हाथ हिलाते हुए दिख गया। मैंने भी हाथ हिलाया। गाड़ी से उतरते ही अरुण ने हाथ हिलाया। हाथ पकड़ते ही मुझे लगा अरुण 10 साल के विरह में दोनों हाथ मिलाएगा, मुझे बाहों में समेट लेगा और कहेगा, मैं जानता था तुम ज़रूर वापस आओगी। पर ऐसा कुछ नहीं हुआ। हेलो नीरजा, कैसी हो? अरुण ने मुस्कुराकर पूछा। ठीक ही हूँ, छोटा सा उत्तर दे मैं चुप हो गई थी। अरुण सहज था, पर मैं उसके हेलो से आहत हुई थी। बगैर ज़्यादा कहे मैं अरुण के साथ आगे बढ़ गई। अटैची गाड़ी की डिक्की में रख अरुण ने कहा, चलें। मैं चुपचाप अरुण के साथ वाली सीट पर आकर बैठी थी। उसका चेहरा शांत था। गाड़ी स्टेशन से बाहर निकालकर वह मुझे बरसों पुराने हमारे फेवरेट कॉफ़ी हाउस में ले गया। मैं सोच रही थी कि अरुण वहाँ ले जाकर उन पुराने दिनों की यादों को ताज़ा करना चाहता है। मैंने ध्यान हटाना चाहा उन बातों से। कितना बदल गया है कॉफ़ी हाउस। हाँ नीरजा, समय के साथ बदलाव आ ही जाते हैं। देखो, तुम भी तो पहले से मोटी हो गई हो। हाँ, कुछ बदलाव न चाहते हुए भी आ ही जाते हैं। मोटा होना भी उन्हीं अनचाहे बदलावों में शामिल है। यहाँ आकर गुजरे हुए लम्हों को फिर से जी लेने का मन होने लगा। कॉफ़ी के साथ अरुण ने कटलेट का भी ऑर्डर दिया था। कटलेट उसे पसंद नहीं थे, पर उसने बड़े स्वाद से खाए। तुम्हारा स्वाद भी बदल गया है अरुण। तुम्हारा काम कैसा चल रहा है आजकल? एकदम बढ़िया, अरुण मुस्कुराते हुए बोला। और तुम्हारा? अच्छा चल रहा है। इस बार मुझे मध्य प्रदेश का कॉन्ट्रैक्ट मिला है। बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है। सोचा इसी बहाने कुछ दिन तुम्हारे साथ रहने को मिल जाएगा। कब से काम शुरू कर रही हो? अरुण ने बिना किसी उत्साह के पूछा। शायद कल से, मैंने सहर्ष बताया। तुम फ्री हो ना अरुण? बस आज किसी तरह कुछ घंटे निकाल पाया हूँ। नहीं निकालता तो तुम समझती कि मैं अब तक नाराज़ हूँ तुमसे। मैं एक बार फिर आहत हुई थी कि अरुण के पास आज भी मेरे लिए समय नहीं है। मैं चाय ख़त्म कर उठ खड़ी हुई।
थी। चलने के लिए गाड़ी में बैठते ही अरुण ने पूछा था, तुम्हें कहाँ ड्रॉप करना है? घर। हाँ हाँ, पर किसके घर? अरुण ने पूछा। अपने घर अरुण, एक बार मैं फिर देखना चाहती हूँ उस घर को। अरुण ने गाड़ी मोड़ दी। थोड़ी देर में हम उसी घर के सामने थे। मैं उतरने लगी तो अरुण ने रोका था। बाहर से ही देख लो निर्जा, यह घर तो 8 साल पहले ही हम बेच चुके हैं। क्या? हाँ, तो अब कहाँ रहते हो? विजयनगर में। यह कोई नया नगर है क्या? नया नहीं है, अब वहाँ हमारे पास फ्लैट है। क्यों बेचा अरुण? मैं नहीं तो तुम तो जुड़े रहते इस घर से। मैं मन ही मन सोचने लगी थी। एक बार फिर मैं आहत हुई थी। तभी गाड़ी होटल श्री माया के सामने रुकी। अरुण ने रिसेप्शन पर पूछताछ की और मेरा सामान रूम में पहुंचवा दिया। मैं मौन रही। मुझे लगा कि अरुण मुझे घर नहीं ले जाना चाहता। वह नहीं चाहता कि उसकी अस्त व्यस्त जिंदगी मेरे सामने उजागर हो। अपने टूटे दिल और बिखरे घर को वह समेट नहीं पाया होगा अब तक, इसीलिए घर की बजाय होटल में छोड़ रहा है। मैं चलता हूँ निर्जा, तुम अभी यहीं पर हो तो मुलाकात होगी ही। अगर कुछ परेशानी हो तो इन नंबर पर कांटेक्ट कर लेना। और हाँ, यहाँ के बेक्ड मशरूम स्पेशल हैं, लंच में ज़रूर ऑर्डर देना। मैं चलता हूँ। वह जल्दी में था। मेरा जवाब सुने बगैर ही चला गया। अगर अरुण की जगह अविनाश ऐसा करता तो मैं तूफान खड़ा कर देती, पर अरुण के इस बर्ताव पर उदासी ने मुझे घेर लिया था। मैं रूम लॉक करके लेटी तो झपकी आ गई। 2 घंटे बाद आँख खुली तो उठने का मन नहीं हुआ। एक मनहूसियत सी पसरी थी कमरे में। मैं सोचकर आई थी कि अरुण को पछतावा होगा मुझसे अलग होने का, पर एक औपचारिक व्यवहार के अलावा उसमें कुछ भी दिखाई नहीं दिया था। अब क्या करूं? यही सोचते हुए उठी, चाय का ऑर्डर दिया और नहाने चली गई। नहाकर थोड़ा फ्रेश लग रहा था। मैं तैयार हुई और कैमरा लेकर होटल से बाहर आ गई थी। रिक्शा ले राजवाड़े तक जाने का मूड बनाया। इतने सालों बाद राजवाड़े को नए स्वरूप में देखा तो कई फोटो खींच लिए। अकेले घूमने में मज़ा नहीं आ रहा था। कितना घूमती थी मैं अरुण के साथ राजवाड़े और सराफे में। रबड़ी, देसी घी की जलेबी, कितना स्वाद है यहाँ के खाने में। चाट, पकौड़े, समोसा, सब कितना पसंद था मुझे। यादों के झुरमुट में भटकते हुए मैं उसी चाट हाउस के सामने पहुँच गई थी, पर अकेले खाने का मन नहीं हुआ। कुछ देर रुककर खाती हुई भीड़ के फोटो लिए और पलटने लगी तो अरुण की आवाज़ सुनाई दी, ए निर्जा रुको। पलटी तो अरुण मेरी ही तरफ आ रहा था। मैं रुक गई। बगैर कुछ खाए कहाँ जा रही हो? जानती हो, तुम्हारे जाने के बाद कई दिनों तक दुकान वाला पूछता था कि आपके साथ वो चटोरी मैडम नहीं आती। अब मैं मुस्कुरा दी, हल्की सी चपत लगा दी थी, पर ऐसा कुछ नहीं कर पाए। अरुण मेरे हाथ में पेटीज चटनी का दोनों पकड़ाकर एक छोटे से बच्चे को लेने आगे बढ़ गया। एक खनकती सी आवाज़ सुनाई दी थी, अरुण देखो बंटी कहाँ है? मैंने आवाज़ की तरफ देखा। दुबली गौरवणी सुंदरी सी स्त्री अरुण से बच्चे को गोद में ले रही थी। वे तीनों मेरे पास आ गए थे। अरुण ने परिचय करवाया, निर्जा ये अंजलि है, माई वाइफ, और ये हमारा बेटा बंटी। और अंजलि, निर्जा को तो तुम जानती ही हो। हेलो, हाय अंजलि। अंजलि माई वाइफ। मेरे कानों में शीशा सा उड़ेलते हुए शब्द थे। अरुण ने शादी कर ली, उसका बेटा भी है। सुबह 2 घंटे साथ रहा पर बताया तक नहीं। मैं भी बच्चे को गोद में ले प्यार करने लगी। बेटा सचमुच प्यारा है, एकदम अरुण की तरह। मैंने पर्स में हाथ डाला और 500 का एक नोट बच्चे को शगुन कहकर पकड़ा दिया। पैरों में अब मानो ताकत नहीं थी। मैं फिर मिलने का वादा कर होटल लौट आई। सारे रास्ते अंजलि, माई वाइफ सब मेरा पीछा करते रहे। मैं थक गई थी खुद से लड़ते लड़ते। मैं अब भी अरुण से बंधी हूँ मन से। और अरुण, होटल पहुंचकर मैंने लंच नहीं लिया और डिनर लेने का अब मन नहीं था। कमरे में लौटकर मैं निठाल हो पलंग पर पड़ी रही। खूब रोई थी।
इतना तो शायद जब अरुण से अलग हुई तब भी नहीं रोई थी। कमरे में अंधेरा पसरा था, पर मन लाइट जलाना नहीं चाहता था। अंधेरे में जो मानक गढ़े और जिनको आधार बनाकर मैंने अपने भविष्य को गढ़ा था, उससे यदि मैं खुश और सुखी रह सकती तो आज रोती ही क्यों। कितना सरल सहज जीवन था जो अरुण के आगोश में सुरक्षित सा था, पर महत्वाकांक्षा उछालने मार रही थी। गृहस्थी के दायित्व कुछ थे ही नहीं, पर तब भी मैं उस बंधन से मुक्ति पा बैठी थी। लेकिन समय ने मेरे सारे मुगालते दूर कर दिए। आज अरुण, अंजलि और उनके बच्चे को जिंदगी जीते हुए देखा, तभी से लगा मैं हार गई। अपनी सारी महत्वाकांक्षाओं को पूरा करने के बाद भी हार महसूस कर रही हूँ। मैं केवल स्टिल फोटोग्राफी में ही करियर बनाती रही। नाम, यश, पैसा, क्रियंसक कितने सब थे मेरी महत्वाकांक्षा की डिक्शनरी में, पर असल तस्वीर तो अंजलि ने बनाई है अरुण की बंटी के रूप में। रचना भी वही और सृजन भी। स्त्री के अस्तित्व का अनमोल क्रिएशन में नहीं कर पाई। शायद अविनाश न आया होता जीवन में तो महत्वाकांक्षा यूं प्रबल नहीं होती। कैरियर के लिए मातृत्व को दाव पर न लगाती, पर तब एक ही जिद थी कि नहीं चाहिए अभी बच्चा। मैं अबॉर्शन पर अड़ी रही थी। अरुण रो दिया था मेरे फैसले पर। अरुण चाहता था कि मैं माँ बनूं, पर मैं नहीं चाहती थी। अब मैं चाहती हूँ, पर अविनाश के साथ शादी ही नहीं की तो वह बच्चे के लिए क्यों तैयार होगा। मैं उदासी से बचना चाहती थी, इसीलिए होटल की छत पर आ गई। तारे टिमटिमाते हुए आसमान में मैं ढूंढने लगी अपनी कोख से तोड़े उस अंकुर को, जो पता नहीं कौन सा तारा बन गया होगा। अचानक धीरे से किसी ने कंधे पर हाथ रखा। पलटी तो सामने अंजलि थी और अरुण बच्चे को संभाल रहा था। निर्जा, हम तुम्हें डिनर के लिए लेने आए हैं, फटाफट तैयार हो जाओ। अरुण बोला, मुझे नहीं, मैं यहीं ठीक हूँ। चलिए ना प्लीज़ निर्जा जी, एक बार हमारे लिए चलिए। अंजलि, मैं कल लंच तुम्हारे यहाँ लूँगी, आज मुझे माफ़ कर दो। मैंने अंजलि के कंधे को हल्का सा थपथपाया था। आओ नीचे चलते हैं, यहीं कुछ साथ में ले लेते हैं। अरुण, तुमने बताया था ना यहाँ ब्रेक्ड मशरूम बहुत अच्छा बनता है, चलो सब मिलकर टेस्ट करते हैं। वो मान गए। मुझे लगा उन्हें तो मानना ही था, दोनों में अहम नहीं है। अड़ियल स्वभाव तो मेरा था, इतने मान सम्मान से लेने आए और मैं नहीं गई। अरुण मुझे जानता है, मैं हूँ ही ऐसी। कमरे में लौट रही थी, रिसेप्शन पर चाबी लेने पहुंची तो पता चला अविनाश का 4 बार फ़ोन आ चुका है। अविनाश को फ़ोन लगाया। अविनाश से बात करके अच्छा लगा, मन से थोड़ा बोझ कम हुआ। बिस्तर पर पड़े पड़े सोचती रही। अब तक मैं भटकती रही थी, लेकिन आज मैंने सत्य को पा लिया था। अपने भीतर के सत्य को अपने भीतर से ही पाना होता है। वह ढूंढने, मांगने या शब्दों से बयान नहीं होता, अनुभव से उतरता है। आज एक सत्य को मैंने बंटी को देखने के बाद खुद में पाया और पहचाना, और सचमुच कितना कड़वा होता है सत्य। फोटोग्राफी में अविनाश की मदद और गाइडेंस से तब मेरा काम चल पड़ा था। मेरी बातों, मेरे काम, मेरी कला में अहंकार झलकने लगा था। वह ही होता था जो मेरे और अरुण के मध्य पसर गया था, वरना आज अंजलि नहीं, मैं निर्जा की बंटी के साथ होती। क्यों हो गया ये सब? हमारे तो संबंध भी शुरुआत से अच्छे थे, हमने तो प्रेम विवाह किया था। आज समझ में आ रहा है, सेक्स और आपसी समझ जहाँ एक दूसरे के पूरक हैं, वहीं एक दूसरे पर पूरी तरह निर्भर भी हैं। पर हम प्रेम विवाह के बावजूद बिना एक दूसरे की भावनाओं को समझे एक दूसरे के लिए धीरे धीरे अजनबी होते गए। तो क्या विवाह के शुरू के महीनों में जो कुछ था वह महज शारीरिक आकर्षण था? शायद हाँ, वह स्वाभाविक था, वहीं मैं चूक गई। यही तो वह समय था जब हमें एक दूसरे की रुचियों, शौक, पसंद नापसंद से जुड़ना चाहिए था। तभी मनपनपता वह प्यार जो मैंने अंजलि की आंखों में लबालब देख लिया था, वही प्यार जो अरुण मुझे करना चाहता था, पर वह अब पूरी तरह अंजलि को अर्पित है। हाँ, यही प्यार है जिसे मैं ठुकराकर चली गई थी। यही तो वह सिलसिला है जो आगे चलकर एक सुखी, सफल, लंबे वैवाहिक जीवन की नींव बनाता है। मैंने नींव रखी ही नहीं और अब ध्वस्त
अवशेष पर आंसू बहा रही हूँ। आखिर कोई कब तक सहन करता। और यही हुआ अरुण के साथ। एक दिन अविनाश के आकर्षण में जमीन से ऊपर उठ गई और बिफर पड़ी अरुण पर कहाँ जानती थी कि पैरों के नीचे अब जमीन आएगी ही नहीं। क्या पाया मैंने, क्या खो दिया। यश, नाम, रुपया, स्वतंत्रता जैसे बड़े शब्द हैं जो मैं प्राप्ति के पलड़े में रख सकती हूँ, पर दूसरे पलड़े में एक सुंदर घर बाहों में समेटता पति मुस्कुराता बंटी आकर बैठ जाते हैं तो वह पलड़ा भारी होता चला गया, इतना भारी कि जमीन छूने लगा। दूसरे पलड़े के हवा में लटकने का एहसास एक त्रासदी की तरह कड़वा लगा। एक एहसास इंदौर लौटने के बाद ही ज़्यादा कचोट रहा है। मैं इन विचारों से उबरना चाहती थी। चाय और नाश्ता रेस्तरां में जाकर लिया ताकि ध्यान बटे। इडली सांभर मंगवाया। नाश्ता करने के बाद चाय की चुस्कियाँ लेने लगे। चाय समाप्त हुई तो नज़र सामने बैठी महिला पर पड़ी। नजरें मिलते ही हम एक दूसरे को पहचान गए। निर्जा, वह महिला उठकर आ गई। सुभा शर्मा। अब सुभा नहीं, सुभा जोशी हूँ। अच्छा, कब आई इंदौर? बस कल ही आई हूँ। कुछ फोटोग्राफ लेने थे, राजवाड़ा, मांडू, माहेश्वर वगैरह के। अरे वाह, तुम कैसी हो सुभा? अच्छी ही हूँ। शाम को आओ घर, खाना हमारे साथ लेना। ये मेरा कार्ड नहीं सुभा? क्या नहीं? अरुण अंजलि से मिली? हाँ, उन्हें भी बुला लेते हैं शाम को। वह चली गई और मैं रूम में लौट आई। रूम में फिर वही अकेलापन था। तन्हाई जीवन को उलट पलट कर देखने का अवसर देती है और फिर मैं अपनी ही महत्वाकांक्षाओं, अपनी भावनाओं की समीक्षा करने लगा। वैवाहिक संबंध शाश्वत होते हैं, कितने पवित्र और सात्विक। अविनाश के उत्तेजनापूर्वक संबंधों में स्थायित्व नहीं है, वे क्षणिक आवेश ही थे। अरुण को अंजलि के साथ संतुष्ट जीवन जीते देख लगा उसे दोबारा पा लेने का मेरा दंभ आज टूटते टूटते हो गया है, टुकड़े टुकड़े हो गए हैं। उसे छोड़कर जाना बचपना ही तो था। अब आज मैं स्वतंत्र हूँ, परिपक्व भी और गढ़ सकती हूँ अपना जीवन, पर संतुष्ट परिवार का सुख दोबारा चाहकर भी अब नहीं गढ़ा जाएगा। मैं निर्जा आईने के सामने खड़ी हो गई। माथे पर पसीने की बूंदें चुहचुहा आई थी। रंग अब कलसाने लगा। आंखों के नीचे उम्र झुर्रियाँ बनकर उतरने लगी हैं। तो क्या मेरा समय टल गया? रूम में ही सारा दिन अपनी ही नकारात्मक समीक्षा करते हुए निराश हो चली। रूम में टहलने के बाद स्नान किया, कपड़े बदले, संवर कर देखा तो लगा अब भी अच्छी लगती हूँ। बाहर अंधेरा होने लगा। टैक्सी बुलवाई और पंचमढ़ी के लिए चल पड़ी। अरुण को सूचना देना मुझे ज़रूरी नहीं लगा। अगर कहानी पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।